अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे, जहाँ भी रहे सेफ़ रहे, अच्छे रहे। और आज पहला रोज़ा है तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। यही दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह हमारी तमाम इबादतें इस महीने में की हुई कबूल करे, हमारी तमाम दुआओं को कबूल करे, हमारी तमाम ख्वाहिशातों को पूरी करे और हमारे अमाल अच्छे कर दे। जो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस जिस चीज़ों की ताकीद की है, जिस अच्छे कामों की ताकीद की है, हम वो करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे ज़कात के, खैरात के जो भी हुकूक है, जितने भी अच्छे काम हमें हमारा दिन सिखाता है, हम सारे काम पाबंदी से करें और अल्लाह ताला हमारे तमाम अच्छे कामों को, तमाम इबादतों को, रोज़ों को, नमाज को, दुआओं को कबूल फ़रमाए। तो आज मैं रमज़ान शुरू हो रही है तो मैंने सोचा कि रमज़ान स्पेशल एक एपिसोड आपके लिए बनाऊं। और हमने लास्ट एपिसोड में मक्का के बारे में, काबा के बारे में और वहाँ की आसपास की जगह के बारे में कुछ बातें की थी, कुछ हिस्ट्री जानी थी। तो आज हम उसमें और ज़्यादा कुछ बातें जानेंगे और आज हम अज़र असवद की भी कुछ हिस्ट्री जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले भूलिएगा मत, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जान पाएंगे। तो प्लीज़ ये ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफ़र। ये जो हिस्ट्री आपको सामने दिख रही है वो मक्का के सारे जितने भी मक्का में माउंटेन्स है उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है डिटेल में। अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि मक्का में कौन कौन सी माउंटेन्स है और उनके बारे में अगर आपको जानना है तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी एक एपिसोड बनाऊंगी। तो फ़िलहाल हम जो रॉयल क्लॉक टावर है उसके बेसमेंट में है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जहाँ से आप अबाया, कपड़े या परफ्यूम, वॉचेस, हर एक चीज़ की शॉपिंग आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी अच्छी ब्रांड्स पे मिल जाएगी। तो अगर आपको शॉपिंग करना है मॉल से तो आपको हरम शरीफ के पास ही ये एक अच्छी जगह मिल जाती है। और अगर हरम शरीफ के बाहर आप निकलेंगे तो बाहर भी इस जगह पर भी बहुत सारी लोकल शॉप्स है जहाँ पर आपको रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाएगी। तो ये मक्का शहर है और ये वो जगह है जहाँ पर परिंदों को और लोगों को खाना खिलाया जाता है। मक्का और मदीना ऐसी जगह है जिसके ऊपर अल्लाह की बरकत और रहमत हमेशा से थी है और रहेगी। इसीलिए यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं रहता है और यहाँ पर आने वाले लोग भी ये नेकी कमाने का काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए आपको हमेशा लोगों की भीड़ भी मिलेगी और परिंदे भी यहाँ पर दिखते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबको खाना खिलाया जाता है। ये बस शहर की कुछ झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, छोटी छोटी होटल्स है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप यहाँ पर भी अगर बैठेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक सुकून का माहौल मिलेगा। ये शहर में कहीं पर भी आप जाओ, मदीना और मक्का में, शहर के हर एक कोने में आपको एक अलग ही तरीके का सुकून और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और ये हम वापस हरम शरीफ में दाखिल हो रहे हैं और आप देख सकते हैं जो मक्का की मस्जिद है, हरम शरीफ है, वहाँ की एक एक डिज़ाइन, दीवारों की जो अंदर का भी माहौल है मस्जिद का, आपकी आँखों को सुकून देगा, आँखों को ठंडक पहुँचाता है, दिल को सुकून देता है। एक अलग ही माहौल होता है और बस आपको लगता है कि आप सब चीज़ों को देखते जाए। यहाँ की एक एक डिज़ाइन, दीवार, कलर्स, हर एक चीज़ आपको सुकून पहुँचाती है। तो ये मैंने
जो अंदर की डिज़ाइन है, जो मस्जिद के अंदर का माहौल है, उसकी कुछ क्लिप्स लेने की कोशिश की है कि कितने अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। और इतने ज़्यादा लोग भी होते हैं हर साल, हर महीने, हर दिन। यहाँ पर कभी भी ये नहीं मिलेगा आपको कि यहाँ पर भीड़ ना हो। बस लोग आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं। कभी भी किसी भी टाइम पर आप आ जाओ, कभी भी आपको कम पब्लिक यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। हमेशा आपको इसी ही तरीके का भीड़ का माहौल मिलेगा। पर उसके बावजूद भी यहाँ पर क्लीनिंग सिस्टम इतनी अच्छी है कि इतने सारे लोग यहाँ पर आने के बावजूद, ये सफ़ा मरवा की सही के टाइम का वीडियो है। थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड में लिया है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो ये सफ़ा मरवा माउंटेन्स है। तो इतने सारे लोग होने के बावजूद भी यहाँ पे क्लीनिंग इतनी अच्छी होती है कि आप किसी भी कोने में जा लो हरम शरीफ के, आपको हमेशा हर एक एरिया क्लीन मिलेगा। चाहे आप डस्टबिन के पास भी जा लो, वहाँ का एरिया भी आपको क्लीन मिलेगा। सारे टॉयलेट्स, वॉशरूम, बाथरूम, हर हर चीज़, हर जगह आपको क्लीन ही मिलेगी। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था मक्का की क्लीनिंग सिस्टम कैसे मेंटेन की जाती है उसके ऊपर। नहीं पता आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो, तो मैं वो शॉर्ट भी यहाँ पर वापस से अटैच कर रही हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे दी थी वही आपको इस वीडियो में भी मिल जाए। वो इन्फॉर्मेशन का वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाया था, इसीलिए मैंने एंड में अटैच किया है कि वीडियो के बीच से लैंग्वेज बार बार चेंज ना हो। पर उसमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप वो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये बारिश थी, उस टाइम का मैंने एक क्लिप निकाली थी। और बारिश में भी आप यकीन जाने लोग रुके नहीं थे, सब कुछ चालू था, कुछ भी बदला नहीं था। बारिश में भीगते हुए, इतनी ठंड के साथ, इतनी ठंड थी, हवाएं चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, फिर भी काबा का तवाफ़ चालू था। ये मेरे अल्लाह की रहमत से ज़्यादा और कुछ नहीं है। अल्लाह हमारे ईमान को हमेशा कायम रखे और मजबूत रखे और हमें गुनाहों से बचाए रखे। लास्ट एपिसोड में हमने हज़रत अस्वद के बारे में जाना था कि कैसे उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबी पाक करीम के हाथ से ही काबा के ऊपर रखा गया था। तो हज़रत अस्वद कुछ हदीस में ऐसा माना जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही उतारा गया था, और कुछ हदीस के मुताबिक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत अस्वद को इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सौंपा था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे काबा पर लगाया था। और जब हज़रत अस्वद उतारा गया था तो वो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था। और जैसे जैसे इंसानों के गुनाह बढ़ते गए वैसे वैसे उसका कलर चेंज होता गया, और चेंज होते होते आज वो रेड टू ब्राउन टू ब्लैक कलर है हज़रत अस्वद का। और इसीलिए उसे ब्लैक स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। सन 930 में अबू ताहिर नाम के किंग ने मक्का पर हमला किया था हज़रत अस्वद छुड़ाने के लिए, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। और वो हज़रत अस्वद को चुरा कर, जो आज के टाइम में बहरीन माना जाता है, बहरीन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर लेकर गए थे, जहाँ पर मस्जिद दिरार पर उसे लगाया गया था। उनका मानना था कि ऐसा करने से जो लोग मक्का में आते हैं हज के लिए या उम्रा के लिए, वो लोग उसके बजाय मस्जिद दिरार पर आएंगे हज़रत अस्वद का दीदार करने के लिए। पर ऐसा नहीं हो सका। तो 21 या 23 साल बाद उन्होंने मक्का के उस टाइम के किंग से भारी कीमत लेकर हज़रत अस्वद को वापस किया था। हज़रत अस्वद जब उतारा गया था तब वो एक ही पीस में था, पर पूरी हिस्ट्री में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं
जिसकी वजह से वो 8 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। तो इन 8 अलग अलग साइज़ के पीसेस को एक बड़े से स्टोन के ऊपर लगाकर उसे सिल्वर प्लेट में कंसील करके काबा पर रखा गया है, जिसे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने बनाया था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो मैं क्लॉक टावर की ऊंचाई से ले रही हूँ, और आप देख सकते हैं नीचे पूरा मक्का सिटी दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, बारिश हो रही है। तो इस वक्त मक्का में बहुत ही बारिश थी। जब मैं यहाँ पे मौजूद थी तब मैंने काबा में जब हम लोग थे उस वक्त भी जो बारिश हो रही थी उसका भी एक वीडियो आगे आपने देखा होगा। तो बस ये मैं अपने कमरे से वीडियो कैप्चर कर रही हूँ। तो हम हज़रत अस्वद की बात कर रहे थे कि हज़रत अस्वद के 8 अलग अलग साइज़ के हिस्से एक ही जगह पर एक ही स्टोन पे कंबाइन करके उसे सिल्वर प्लेट में सील किया गया है। और उसके जो और 6 हिस्से हैं वो तुर्की में है ऐसा माना जाता है, जो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। बट ये बात में सच्चाई इसीलिए हो सकती है क्योंकि बहुत साल तक मक्का और मदीना का मैनेजमेंट तुर्की की गवर्नमेंट देख रही थी। तो ऐसा हो सकता है कि उस टाइम के दौरान हज़रत अस्वद के कुछ हिस्से तुर्की ले जाए गए हो। जो माना जाता है कि एक हिस्सा मिहराब के ब्लू मॉस्क में रखा गया है। वन इज़ लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द टॉम्ब ऑफ सुलेमान, और बाकी के जो 4 हिस्से हैं वो सुकुल शहीद महमद पासा खेमी मॉस्क में रखे गए हैं। तो ये कुछ बातें थी हज़रत अस्वद के बारे में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और कुछ नया जानने को मिला हो। अब हम मक्का बुलेट ट्रेन स्टेशन पे आए हैं क्योंकि हमें यहाँ से मदीना जाना है और फिर मदीना एयरपोर्ट से हमारी दुबई के लिए फ़्लाइट है। ये हम मदीना एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं और वेट कर रहे हैं। मदीना एयरपोर्ट बहुत बड़ा है बट यहाँ पे रश बहुत कम होता है जिद्दा एयरपोर्ट की कंपैरिजन में। तो इसीलिए मदीना एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेना बच्चों के साथ हो तो ज़्यादा बेहतर है कंपैरिजन टू जिद्दा। यहाँ पर एक फ़्लाइट के साथ वॉकवे अटैच्ड हो रहा है और साथ में फ़्लाइट में पैसेंजर्स का सामान भी रखा जा रहा है। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था तो मैंने इसकी कुछ क्लिप्स बनाई थी जो भी मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ आप लोगों के लिए, शायद आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगे। तो आज का हमारा सफ़र यहीं पे पूरा कर रही हूँ। इंशाल्लाह वापस मिलेंगे एक नए सफ़र में, नई जगह में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं एंड में मक्का में क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन होता है उसका जो मैंने शॉर्ट बनाया था वो अटैच कर रही हूँ। तो इसीलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बस उम्मीद रखती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो और सारी इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ज़रूर याद रखना। और अगर आप कोई स्पेसिफ़िक प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं इस्लाम के रिलेटेड या कोई और जगह के बारे में भी तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी उस जगह के बारे में बताने के लिए। फ़िलहाल मैं एक रमज़ान में नई सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जिसमें कौन कौन से पैगंबर्स कौन कौन सी जगह पर आए हुए थे, उन जगहों के बारे में, कहाँ पे उतारे गए थे पैगंबर और कहाँ पे उनकी वफ़ात हुई थी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी डिटेल्स इकट्ठा करके उसके बारे में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर एक रोज़े में एक प्रॉफिट के बारे में मैं अपलोड करूँ। मैं कोशिश करूँगी, अगर अल्लाह ताला इंशाल्लाह साथ देंगे तो ज़रूर ये चीज़ इंशाल्लाह मैं लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल फॉर मोर डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशंस about different places. And here are a few amazing small thoughtful stuff they do. At any second you enter haram, you won't find any dirt or dust, even though lakhs of people are there in haram 24/7. What's the secret? Proper planning and effective execution. Makkah is desert and they do maximum expense in buying water, but still cleaning is their topmost priority.
They have hired huge number of people just for cleaning and maintaining haram. I forgot to take video of water closet. They are so clean that you can even go and sleep there. Not at all exaggerating. Zamzam water is available through faucet and a cooler with a proper hygienic manner. Whenever you want, you can get access of it. Shoe racks have numbers so that you don't get confused seeing similar racks. 4 wheelie bins and sanitizers are visible every few steps, and prompt discard of this soft plastic bag is impressive. So this is how they keep haram clean, fresh and fragrant all the time. Oh, and they also have staff to sanitize whole place with a spray. So yeah, and just for your information, shops are never closed, and if they are, this is how they do it. Amazing. That's it. Hope you liked it.